एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ बताया गया है कि सम ऑफ 4th and 8th AP, सम माने प्लस, तो 4th और 8th AP का सम 24 दिया हुआ है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई ए फोर्थ टर्म और प्लस 8th टर्म, ये दोनों का सम कितना दिया है? 24 दिया है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा a प्लस 7d। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद a प्लस ये 2a हो गया और 7 3 आपका 10d हो गया। यहाँ देखा जा रहा है कि सबको 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाए, हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको नंबरिंग 1 कर दो। सिमिलरली अगर दूसरा स्टेप को हम पढ़ते हैं तो सम ऑफ 6 and 10th, तो हम क्या करेंगे? 6 और 10th, इन दोनों का सम कितना है? 44 है। ठीक, तो डाउट है यहाँ पर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 5d आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो यहाँ पर 6 टर्म और 10th टर्म का सम जो है 44 है। तो a6 कैसे लिखते हैं हम? a प्लस 5d। a10 कैसे लिखते हैं? a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब यहाँ पर a प्लस a ट्वाइस है और 5 प्लस 9 14d। देखिए ट्वाइस a प्लस, यहाँ भी ये 2 से डिवाइड जा रहा है। प्रत्येक टर्म को देखा जाए ध्यान से, इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली यू सी दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 हियर ईच टर्म, सो डिवाइड इट। ये से भाग कीजिए इसको, तो 22 आ गया है। आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर दोनों में कोएफिशिएंट सेम है किसी एक टर्म का तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ a है और यहाँ भी a है, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 22 है, इसीलिए हम एलिमिनेट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2 में से एक को घटाएंगे। नाउ सबट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1 माने 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, तो इसका साइन चेंज होगा। ये तो ऊपर रहेगा, यानी a और a कैंसिल हो गया। नहीं समझ पा रहे? इसको ऊपर लिखेंगे 2 को और a को नीचे लिखेंगे, तो a में से a कैंसिल, 7d में से 5d चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 2d बचेगा। और 22 में से अगर आप 12 को माइनस कर दे, हाउ मच? 10 बचेगा। तो आप बता सकते हैं d का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करेंगे? पुटिंग d इक्वल टू 5 इन 1, इसको 1 इक्वेशन में बैठा दें। 1 हमारा कहाँ है? a प्लस 5d, तो a प्लस 5 d का मान कितना? 5 इक्वल टू 12। बताइए कितना होगा? ये 25 हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 25 यानी माइनस 30। क्या सही है कि नहीं? तो डी का मान कितना हो गया? ए का मान माइनस 30 और डी का मान 5। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट a1 a2 a3 हमसे पूछा गया है। आइए देखते हैं हमारा a3 क्या होगा। तो हमारा a1 क्या होगा? a1 तो जो हमारा जो फर्स्ट टर्म, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या है? कहाँ गए? माइनस 30 है, ये हमारा यही आंसर हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस बोलिए d होगा। a का मान कितना? माइनस 30 और d हमारा कितना आया था? 5, तो कितना बताइए? माइनस 3। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, ये माने माइनस 30, बोलिए क्या होगा? 2 इंटू d का मान 5 आया था।
5 टू 10 तो -3 तो दिया ना आंसर। इस प्रकार से हम लोग ये बहुत सिंपल था ऐसे